सभी आत्म बंधु को आत्म प्रणाम। ब्रह्मश्री पिता महापत्री जी, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते आज का ध्यान और सत्संग शुरू करेंगे। हम तो हर रोज भी स्वाति जी ने बोला ना, ये हम तो नया नया समझ रहे हैं कि ध्यान करने वाला है ना, वो हर दिन भी नया जिंदगी, नया सोच, नया बात, जीवन तो पल पल नया जीवन जीते रहते हैं वो ध्यान करने वाले सभी भी। आज भी हम तो नया विषय समझेंगे। मैं तो कल तो बोली थी, ऐसे हम दुर्घटना से बहुत बड़ा होने वाला दुर्घटना वो छोटी में होता है। ऐसे हम तो अनेक विचारों में हमको ये पता चल जाते हैं ना, ध्यान में तो इतना शक्ति है के ध्यान में तो इतना शक्ति है के हम तो कभी हमको थोड़ी पता चल जाती है, हम फिर भी उसी समय भी हम तो हमारा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हमारा जो दिमाग है ना वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अभी देखो, बच्चे तो स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं, टीचर उसको बच्चों को होमवर्क देती है। बच्चे का होमवर्क बच्चे किया तो जो स्कूल में टीचर क्या बोला और घर पे आके होमवर्क करे तो उसको समझ में आ जाती है। टीचर तो वही बोला और होमवर्क करते समय और ज्यादा वो समझ जाते हैं, और परीक्षा समय में और एक बार पढ़े तो उसको तो समझ में आ जाती है परीक्षा में कैसे लिखना करके। ऐसे बच्चे तो परीक्षा में आराम से लिख के वो पास हो जाती है। ये जीवन का परीक्षा भी ऐसा ही है। हम तो देखो थोड़ी ध्यान का जो शक्ति हम तो पाए है, ध्यान का शक्ति तो हमको पाया है, हम तो पता चल गया जो भी हुआ हमारा जिंदगी में, जो भी हुआ, जो भी बीमारी आई, जो भी समस्या आई, वो तो मेरी बीमारी तो मैं तो हीलिंग करने के लिए सीख गई, और मेरा समस्या से बाहर कैसे आना वो तो मैं तो सीख गई। ये तो हमको समझ में आती है। समझ में आने के बाद क्या होता है कि तो दूसरों से भी मैं तो हीलिंग करने से क्या होगा, मैं दूसरों से भी कर सकती हूँ ना हीलिंग। दूसरों से जो समस्या आई है उसका बीच में मैं जाके उसके लिए मैं तो ध्यान के समय रख सकती हूँ ना, ऐसी सोच आता है। हाँ, उसका होमवर्क हम किया तो वो तो कुछ भी नहीं सीखते। जो उसका जो बीमारी आई है वो तो हीलिंग हम करे तो वो बीमारी कैसे ठीक करना है वो अपने आप नहीं सीखते। उसका जो समस्या आई है वो समस्या के लिए हम 1 घंटा 2 घंटा हम 3 घंटा ध्यान करें तो उसका समस्या से बाहर आना है कि हम ध्यान करें तो वो ज्ञान वो नहीं सीखते। जैसे हम सीखे हैं ज्ञान, दूसरों को भी कैसे सीखना, क्योंकि हम तो बताना है बस उतना ही, उसका बीच में हम तो प्रवेश नहीं करना। इसका बीच में हम तो प्रवेश करें तो क्या होता है, वो ज्ञान सीखने वाला है वो नहीं सीख पाते। जो जिंदगी में जो समस्या आई है, जो जीवन का परीक्षा में ये कैसे पास होना करके उसको तो समझ में नहीं आती, क्योंकि उसका होमवर्क मिस किया है। जो जीवन में जो परीक्षा आती है, घटनाएं आती है, उससे बाहर कैसे आना, परीक्षा में लिख के कैसे पास होना, क्योंकि उसको पता नहीं चलता, वो घबरा जाता है। इसीलिए हर एक को भी जो समस्या है तो कैसे बाहर आना, ध्यान से इस बाहर आने के लिए होती है। ध्यान से ही हमारा हीलिंग तो हम ही खुद कर सकते हैं।
वो तो मार्ग दिखाना बस, कुछ भी उसका जीवन में हम कुछ भी प्रवेश नहीं होना। चाहे तो वो माँ या बाप या बच्चे या सास ससुर या बहन हो, भैया, कोई भी हो, उसको समझाना है। जैसे भी वो बीमारी है कैसे हील कर सकते हैं, ध्यान के द्वारा जो मार्ग दिखाना है बस। उसके बीच में हम तो कोई भी रहे तो भी, वो चाहे कोई भी रहे तो भी, मेरे ऐसे कभी समझ में आया के तो मैं ये बात मैं क्यों बोल रही हूँ के तो एक एक दिन अचानक हमारा घर पे एक ध्यान सीखने वाला, ध्यान सीखने के लिए, ध्यान तो सीखने के लिए आए नहीं, लेकिन हमारा घर को आते थे। वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। वो तो बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। वो खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उसको तो मैं ध्यान बोलने लगी, वो ध्यान करने लगा। ध्यान करते 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 ध्यान प्रचार और वेजिटेरियन रैली में भागी होना, और मेरे साथ में कहाँ पे जाती थी मेरे साथ प्रचार करने के लिए। जो उसका मन्नत क्या है देखो, वो तो पूरा होने लगी। जो भी जो कष्ट था उसका पूरा मन्नत तो पूरी हो गई। एक दिन क्या हुआ कि तो उसको तो बैंडेज आ गया, क्या बोलते हैं, कामाले रोग के बोलते हैं ना, बैंडेज, वो आ गया उसको। जो उसको तो आ गया ना, वो तो हम मेरे पास बैठ के ध्यान भी करते थे, लेकिन जो जो बीमारी आई उसको, वो 2 महीना 3 महीना तक कमी नहीं हुआ। ध्यान करते थे लेकिन वो डैंडिस तो कम नहीं हुआ। मैं क्या किया, उसको एक बार, ये इतना डॉक्टर के पास दिखा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहा है वो, लेकिन उसको उसका घर पे तो खाने पे भी पैसा नहीं है, उतना गरीब है वो। उसका वो बीमारी आ गया ना, तभी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए पैसे भी और खाने के लिए भी मैं तो हर दिन उसको खाना दे के ध्यान सिखाती थी। हर दिन भी खाना देती थी। जो मेरे साथ मेरे घर पे क्या बनाया वो खाना दे के ध्यान भी करवाती थी। ये 2-3 महीने होने के बाद भी उसका तो जो बीमारी कम नहीं हुआ। जो हल्दी लगाए तो कैसे होता है देखो, शरीर पूरा और आंखें भी हल्दी लगाने जैसे, आंखें में हल्दी भर गया, ऐसे ऐसे तो वो तो बीमारी तो बहुत बढ़ गया उसका। मैं एक दिन क्या किया कि तो मैं तो मेरा तो हीलिंग मैं तो कर रही हूँ ना, उसका हीलिंग मैं तो कर सकती हूँ, ऐसे बोल के जो अम्बा भवानी और पत्री जी के मैडम, कोई आवाज आ रही, कहाँ से आ रही पता नहीं चल। हाँ, मैं अनम्यूट करने की कोशिश करती हूँ मैम। हाँ, मेरा बात सुन रही है ना ठीक से? हाँ 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 हाँ, सुनाई दे रही है मैम, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ, सॉरी मैम। हाँ, मैं म्यूट करती हूँ। ओके। उसी समय मैं तो अम्बा भवानी और पत्री जी का जो उसका तो बहुत बीमारी तो बढ़ रहा है, मैं तो हीलिंग मैं तो करूंगी, ऐसे बोली मैं तो उसका हीलिंग करूंगी मैं। लेकिन मास्टर लोग तो ना कहते हैं ना, जे हीलिंग न करने से वो अनुभव मैं पाती हूँ, क्या होता है अनुभव से मैं ज्ञान पाती हूँ। हीलिंग करने से क्या होगा, जो गरीब लोग से मदद करने के लिए, जो मदद करने के लिए कुछ भी जो गलत नहीं है ना, इसीलिए मैं तो हीलिंग करके, उसको हीलिंग करके क्या होता है कि मैं तो अनुभव से ज्ञान पाती हूँ। ऐसे मैं तो अम्बा भवानी से और पत्री जी से बात किया।
मास्टर लोग तो नहीं ना कह के बोलता है ना, वो जो आपसे मर्जी, आप जो चाहती हो वैसे ही करो, ऐसे बोल दिया। बोलने के बाद मैं तो उसके साथ बैठ के ध्यान किया। जो मैं तो हीलिंग करना चाहती हूँ, मैं तो चैन मेडिटेशन किया उसके साथ बैठ के। 1 घंटे तक मैं उसको साथ बैठ के चैन मेडिटेशन किया ना। 1 घंटे होने के बाद वो अभी बस कह के मेरे से उसका तो हीलिंग हो गया, मेरे से समझ में आ गया, वो पूरा की पूरा उसका हीलिंग हो गया क्योंकि मेरे से समझ में आ गया। तभी से उसको अभी आप उठ जाओ, मैं भी उठ जाती हूँ क्योंकि दोनों भी ध्यान से बाहर आए। उसी क्षण में मैं तो बहुत तड़प गई। मेरा तो श्वास तो एकदम एरपेर हो गया, बहुत तेज से श्वास लेने लगी। मैं तो वो तो हीलिंग किया ना, वो तो मैं नहीं सह पाई। वो मैं तो क्या तड़पने लगी थी। वो मेरे सामने रह के उसको भी पता है मैं कितना तड़प गई के। लेकिन उसी समय मैं अभी रिलैक्स भी नहीं हुआ था। वो बोला मैं तो अभी घर जा रहा हूँ, घर जाता हूँ, मैं सुबह आता हूँ, ऐसे बोल के चला गया। बाद में मैं तो उसको ऑब्जर्व नहीं की। उसी समय मैं तो हीलिंग किया था ना, उसी समय मैं तो बहुत तड़पने लगी थी, बहुत ये तड़प अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसीलिए मैं ऑब्जर्व नहीं किया। सुबह फिर आने के बाद उसको देख के ना एकदम उसका आंखें तो नॉर्मल हो गया था, शरीर भी नॉर्मल हो गया था। ये क्या आपको ये ठीक हो गया? हाँ, तो मैं तो कैसे पहला कैसे थी अभी भी ऐसे ही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे बोला। डॉक्टर के पास गए थे क्या कह मैं बोला नहीं, डॉक्टर के पास नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ। वो पहला क्या बोला था अभी क्या बोलते हैं कि पूछ के फिर आना कह मैं बोली। वो घर जाके डॉक्टर के पास जाके दिखाया। दिखाने के बाद वो डॉक्टर जो 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 दवाई जो गोलियां दिए थे ना, वो इस डॉक्टर आप तो आपसे अभी कुछ भी नहीं है, क्या भी नहीं, आप तो एकदम बिल्कुल ठीक हो गए। आप तो जो बीमारी था ना वो इतना भी नहीं है, आप तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि ऐसे बोल के वो डॉक्टर बोल के उसको भेजा। बाद में क्या हुआ कि तो जो उसका मन्नत सभी पूरा हो गया, जो बीमारी था वो भी चला गया। बाद में अभी तो वो क्या चाहते थे वो सब उसको मिल गया। मिलने के बाद वो क्या किया, ध्यान तो कम किया। ध्यान के बारे में बातचीत करने मैं तो करती थी ना, उसको पसंद नहीं आने लगी। और जो भी हमारा घर पे रोज आते थे ना, उसी समय हम तो बहुत अच्छे हैं, मेरा पति मेरा बच्चे, हम तो बहुत हंसते हंसते ध्यान के बारे में बातचीत करते थे। धीरे 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 हमारा उसको घर वालों को देख के उसको जलन होने लगी। बाद में मैं नहीं रहती थी, मेरा पति से मेरे बारे में गलत बोलना। मेरे मैं रहती हूँ ना, मेरा पति घर पे नहीं रहते थे ना, तब मेरे पति के बारे में मेरे से गलत बोलना। और हम दोनों भी नहीं रहते ना, तब बच्चों में हमारा दोनों बच्चे हैं, उसको आपका मम्मा पापा ऐसे है कि उसके बारे में गलत बोलना, हमारे बारे में उसको गलत बोलना, ऐसी आदत पड़ गई। लेकिन ध्यान तो करती थी, लेकिन ध्यान छोड़ दिया। उसका जो क्या क्या कुछ भी पूरा हुआ, मन्नत पूरा हो गया ना, बाद में यही से करने लगे। उसी से मैं तो कितना वो किया था ना, वो हीलिंग, वो कितना अच्छा उसको तो अच्छा करने के लिए मैं तो इतना तड़पी थी। ये तो ऐसे बदल गया ना मेरे से। इससे बाहर आने के लिए 2 साल लगा। मैं अभी तो कितना
हीलिंग करने के लिए मदद की, और कितना उसको लेके लेके ध्यान प्रचार करने के लिए, वेजिटेरियन रहने के लिए, उसको हर मन्नत भी पूरा हो गई। फिर ध्यान छोड़ गया, मेरे ध्यान का बात भी उसको मन नहीं लगा। और फिर हमारा घर में ही झगड़ा करने के लिए वो तो उस ऐसे जलन होने लगी। बाद में मेरे से पता चल गया, इसे बाहर मैं मैं कैसे बाहर आऊं। मैं तो फिर से पत्री जी से और अम्बा भवानी से मैं तो रिक्वेस्ट की हूँ। मैं तो बहुत गलत किया हूँ। मैं अभी से मैं किसी से भी, चाहे मेरा बच्चे, मेरा पति, मेरा अम्मा, मेरा पिता, मेरा भाई बहन कोई भी रहे तो भी, मैं हम तो रक्त बंधु कह के ऐसे हम तो सहायता करते हैं ना। उसको मैं तो, कोई भी मेरा फ्रेंड रहे तो भी, उसको तो मैं तो ध्यान करने के लिए बोलती हूँ सिर्फ। अभी एक बार ऐसे कभी भी मैं गलत नहीं करने वाली हूँ, मेरे से माफ करो, मैं इससे बाहर आना चाहती हूँ। ऐसे सभी को अभी मन का स्थिति अस्त व्यस्त हो गया। यही से मैं फिर पत्री जी से और अम्बा भवानी से माफी मांग के मैं तो फिर प्रश्न डाल के ध्यान करने लगी। अभी तो जो हुआ ना, वो तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन जो जो अवमान हो जाएगा वो तो स्वीकार कर लो। जो अपमान हो जाएगा, जो मान भी मधुर, अवमान भी मधुर, ऐसे आप ऐसे ही जीना है। लेकिन तो हो गया ना, गलती हो गया ना। आपको ही बोला था ना, मैं अनुभव से ज्ञान पाना करके। अभी तो अनुभव से ज्ञान सीखो। मान भी मधुर, अवमान भी मधुर। जो दुख होता है ना, जो मन को दुखी दिया ना, वो तो सहना ही पड़ेगा। बाद में ध्यान करते 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 वो अपने आप भूल जाना। उसको, उसका ऊपर कोई भी द्वेष नहीं रखना। मैं इतना करे तो भी ऐसे मेरे साथ ऐसा किया के द्वेष नहीं रखना। उसको पूरा की पूरा भूल जाओ। ऐसे भूलने के लिए आप अभ्यास करो। आपके आके के सामने वो आए तो भी उसके बारे में कुछ भी गलत सोच नहीं रहना। ऐसे अभ्यास करने से ही होगा। ऐसे बोला ना सर भी, और माता अम्बा भवानी ऐसे बोला ना, तभी से मैं तो अभ्यास किया तो भी मैं इससे बाहर आने से 2-2.5 साल लगा मेरे से। तभी से मेरे पता चल गया। मैं और भी मैं ध्यान ज्यादा करती हूँ ना, मेरे तभी से भी अनेक लोग मेरे से बोलते हैं, फोन करते हैं, मेरा ऐसे समस्या है, मेरे लिए आप समय रख के ध्यान करो, मेरे बारे में पता लगाओ, ऐसे क्यों हो रहा है के। लेकिन मैं किसी को भी, तभी से मेरे तो ज्ञान आई ना, जो पश्चाताप किया ना, ऐसे करने से ऐसे होता है कि तभी से तो मैं तो कोई भी रहे तो अब मैं आंखी के सामने क्या तो भी होने वाला, उसको तो पता चले तो भी मैं उसको बोलती हूँ ज्यादा ध्यान करो। लेकिन उसको समस्या आने वाली है कि बोलती नहीं। ज्यादा मेरे समझ में आए तो भी उसको बोलती हूँ आप ज्यादा ध्यान करो, बहुत अच्छा होगा आपसे, यही से मैं बोलती हूँ। लेकिन कोई किसी के तरीके से भी मैं तो हीलिंग करना हो, उसका बीच में जाके आप सही है, आप गलत है, नहीं तो आप गलत है वो सही है, कुछ भी मैं तभी से साक्षी भाव से देखने लग जाती हूँ। चाहे कोई भी रहे तो भी। हमारा घर पे हमारा बच्चे लोग भी एक एक बार ध्यान में जो घटनाएं, क्या कुछ मन का स्थिति एक इस तरफ नहीं रहता है ना ध्यान में, वो तो तड़पता है, क्या अंदर तो कुछ हो रहा है मामा, अंदर तो कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है कि पता नहीं चल रहा है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन मैं उसको समझाती हूँ, नेचर के संग में रहो, हीलिंग हो जाती है, अपने आप मन को शांति हो जाती है। वो क्या हो रहा है खुद आपको ही समझना है। ऐसे में मेरे बच्चे से भी मैं ऐसे ही बोलती हूँ तभी से। इसीलिए हमारा ज्ञान का शक्ति, ध्यान जो शक्ति है ना, हमारे जो हमको जो
हीलिंग करना है, खुद हमको इस करना है। लेकिन मास्टर लोग भी एक एक को बोलते हैं, मैं तो शुरू में इस बोल दिया था, जो सृष्टिकर्ता को सब कुछ पता चलता है, कौन कौन सा स्थिति में है के। लेकिन परसों एक बार बोली थी पत्री जी से वो कर्म का जो गांठ है ना वो निकाल के उधर तो क्रिस्टल फिक्स करने के लिए बोला था पत्री सर ने। खुद अपने आप आना है वो, हमारा जो बेटा है या बेटी है या बहू है या माता पिता है या सास ससुर है, इसके लिए तो हम तो कुछ भी नहीं करना, उसको सिखाना है, ध्यान सिखाना है। जो मास्टर बोलते हैं ना, जो कोई भी मास्टर बोलते हैं ना, उसको जाके ये संदेश दो और ऐसे करो, तब हम तो करना है। लेकिन वो तो हम तो रक्त संबंध नहीं रहता, आत्मा बंधु होता है। लेकिन ध्यान में तो उसका तपन होता है, हम तो ध्यान में आगे जाना है, कैसे जाना है कि समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसे तपन होता है ना, तभी मास्टर लोग उसको बोलते हैं, उसको जाके ये संदेश दे के आओ, तब हम तो ये काम करना है। हमारा जो रक्त बंधु संबंध है, उसके लिए हम तो हमारी एनर्जी व्यर्थ करना के हमको कभी भी नहीं आना। ऐसे मेरा अनुभव हुआ, दूसरों से कैसे की पता नहीं, मेरे अनुभव में तो बता रही हूँ। इतना बोलते बोलते आज का ये मेरा अनुभव का संदेश बता दिया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू सो मच।